हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज, जो क्वेश्चन है ये फोटोग्रामेट्री से लिया गया है और क्वेश्चन है अ वर्टिकल फोटोग्राफ ऑफ अ चिमनी वाज टेकन फ्रॉम एन एलिवेशन ऑफ 500 मीटर अबव द मीन सी लेवल. The elevation of the base of the chimney was 250 meter. If the relief displacement of the top of the chimney was 51.4 mm and the radial distance of the image of the top of the chimney was 110 mm, the height of the chimney is. Now, so simply यहाँ पर हमें सारा कुछ डेटा गिवन है और हमें डिटरमाइन करना है हाइट ऑफ द चिमनी, है ना. सो हमें रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले को यूज करके इजीली हम हाइट ऑफ द चिमनी को डिटरमाइन कर सकते हैं. सो कैसे इसे सॉल्व करते हैं ना. सो यहाँ पर हमें फ्लाइंग हाइट गिवन है, दैट इज कैपिटल H, जो कि 500 मीटर है. तो 500 मीटर हमारा फ्लाइंग हाइट हो गया. देन हमें यहाँ पर स्मॉल h दे रखा है, ठीक है, जो कि कितना है 250 मीटर का. क्लियर ना. देन यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर स्मॉल h जो है वो हाइट ऑफ द चिमनी हो जाता है हमारा. सो हमें पता है जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है इसका जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट है ना, स्मॉल d से इसे रिप्रेजेंट करते हैं. सो बेसिकली ये हो क्या जाता है, ये डिफरेंस हो जाता है हमारी रेडियल डिस्टेंस का. क्लियर है, टू द टॉप ऑफ द टावर और बॉटम ऑफ द टावर का. सो ये हो जाएगा R2 माइनस लेट अस सपोज R0. क्लियर है. नाउ सो ये वैल्यू कितना निकल के आता है, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ये होता है R H डिवाइड बाय H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h. क्लियर. नाउ सो यहाँ पर हमें डिटरमाइन करना है स्मॉल h को, हाइट ऑफ द टावर को. सो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो इसे अपन रीअरेंज कर लेते हैं. सो स्मॉल h यहाँ पर हो जाएगा d मल्टीप्लाई बाय, तो d मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर h माइनस स्मॉल h डिवाइड बाय R2 के साथ. नाउ सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, वैल्यूज को पुट करते हैं. तो स्मॉल d हमारा 51.4 है. देन कैपिटल H हमें यहाँ पर गिवन है, दैट इज द फ्लाइंग हाइट 500 मीटर. नाउ स्मॉल h कितना है 250, तो ये हो गया 250 डिवाइड बाय R2 जो कि क्वेश्चन में अपन को 110 दे रखा है. फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे हमें हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा जो कि 116.82 मीटर है ना. सो कुछ इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो सिंपली रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला यूज करके हम यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एयर बेस, फोटोग्रामेट्रिक बेस, फ्लाइंग हाइट एंड द फोकल लेंथ इन अ वर्टिकल फोटोग्राफ. नाउ जो क्वेश्चन है ये वर्टिकल फोटोग्राफ से ले रखा है और बेसिकली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा एयर बेस वाला है ना. अब ये एयर बेस होता है क्या है, एयर बेस बेसिकली हमारा कोई भी दो सक्सेसिव जो एयरक्राफ्ट है ना, इसके बीच का डिस्टेंस हो जाता है इन द एक्सपोजर. और ये रिलेशनशिप निकल के आता है एयर बेस दैट इज द कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल b कैपिटल H डिवाइड बाय f. और इन सारी टर्म्स का मीनिंग जो क्वेश्चन में दे रखा है वही निकल के आता है. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्टली मैच होता है हमारे इस फॉर्मूले के साथ. तो जो फॉर्मूला निकल के आता है, इन सारी टर्मिनोलॉजी की रिलेशनशिप निकल के आती है, वो कुछ ये निकल के आती है जो ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है. नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द क्वेश्चन इज, यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें गिवन है ये असर्शन और रीजन बेस है. सो पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ये करेक्ट है या नहीं. तो असर्शन क्वेश्चन में दे रखा है अ मोज़ेक इज अ लार्ज फोटो मैप असेंबल फ्रॉम 2 और मोर एरियल फोटोग्राफ ऑफ एन एरिया. नाउ अगर हम लोग बात करें फोटो मैप्स की, है ना, ये फोटो मैप्स क्या होता है, तो अगर हम लोग बात करें फोटो मैप की तो फोटो मैप बेसिकली हमारे वर्टिकल फोटोग्राफ्स होते हैं, है ना. सो ये बेसिकली वर्टिकल फोटोग्राफ्स होते हैं, है ना. सो इसी वर्टिकल फोटोग्राफ को हम लोग फोटो मैप कहते हैं. नाउ जो मोज़ेक है
इन नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को, है ना, 2 या 2 से ज़्यादा इन फोटोग्राफ्स को, वर्टिकल फोटोग्राफ्स को, है ना, हम लोग क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, और जॉइन करने से जो यहाँ पर हमें जो चीज़ मिलती है उसे हम लोग यहाँ पे मोज़ेक कहते हैं। क्लियर? तो मोज़ेक बेसिकली नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स को मिला करके जो हमें यहाँ पर एक पिक्चर मिलता है, एक मैप मिलता है, उसी को मोज़ेक यहाँ पे कहा जाता है। सो जो ऑप्शन ए यहाँ पे असर्शन दे रखा है, ये हमारे एकदम करेक्ट है। यानी जो मोज़ेक है, ये मोज़ेक हमारा 2 या 2 से ज़्यादा जो फोटो मैप्स है, इसे जॉइन करके एरियल फोटोग्राफ्स को मिला के बनाया जाता है। रीज़न कह रहा है, फोटो मैप एंड मोज़ेक आर द ट्रू प्लेनिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एरिया। नाउ अभी हमने डिस्कस किया कि फोटो मैप क्या होता है और मोज़ेक क्या होता है ना? नाउ बट जो किसी भी ग्राउंड एरिया का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा वो तो मैप होगा, है ना? हम ये कह सकते हैं कि जो मोज़ेक है यानी फोटो मैप है, ये हमारा अल्टरनेट हो सकता है किसी मैप का, बट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा उस मैप का। हाँ, ये एक आइडिया हमें दे देगा, है ना? बट हाँ, यहाँ पर जो एक्चुअल जो किसी भी मैप का, है ना, जो एक्चुअल क्या निकल के आएगा, रिलेशनशिप निकल के आ जाएगा, है ना, वो तो हमारा मैप ही होता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो रीजन बी है वो यहाँ पर करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट मैच होता है फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि जो असर्शन है वो तो ट्रू है, बट रीजन यहाँ पर फॉल्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन इज, in an aerial photogrammetric survey, if the exposure interval is 20 seconds to cover the ground distance of 1000 meter between the exposures, what would be the ground speed of the aircraft? Now यहाँ पर क्वेश्चन अपन को आस्क किया गया है, तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, है ना? तो यहाँ पर हमसे स्पीड पूछा गया है। नाउ स्पीड क्या होता है? बेसिकली स्पीड हमारा हो जाएगा यहाँ पर लेंथ, कितनी लेंथ हमने कवर की यूनिट टाइम में, तो ये हो जाएगा लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो यूनिट टाइम में कितनी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेंथ को कवर कर रहे हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन है, हमें बोला हुआ है यहाँ पर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 मीटर की, तो 100 मीटर की जो लेंथ है वो कवर कर रहे हैं कितने टाइम में, ये कर रहे हैं अपन 20 सेकेंड में। यानी इसे हम लोग सॉल्व करें तो कितना निकल के आता है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। ना अगर ऑप्शंस को देखें तो ये सारे ऑप्शंस अपन को दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फाइनली ये वैल्यू निकल के आती है 180 किलोमीटर पर आवर ना। यानी कि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ फोटोग्राफी हो गई वो हमारी 180 हो गई, जो कि ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। सो कुछ इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।